पंचांग 5 अंगों से बना है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। मेरे पिछले वीडियो में सप्ताह के वार के बारे में आप लोगों ने जाना कि प्रत्येक वार की कौन कौन सी संज्ञा दी गई है और किस वार को कौन सा काम करने से लाभ होता है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के वीडियो में पंचांग के दूसरे अंग तिथि के बारे में जानेंगे, तिथियों के स्वामी के बारे में जानेंगे और उनके संज्ञाओं को भी जानेंगे। परंतु इससे पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस तिथि प्रकरण को कैसे तैयार किया होगा। जो आज यह तिथियां हमारी दिनचर्या में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचांग के इन तिथियों के बिना न किसी शुभ अशुभ मुहूर्त, न किसी यात्रा मुहूर्त, गर्भाधान, गृह प्रवेश इत्यादि कई सारे नाना प्रकार के मुहूर्त का पता चलना नामुमकिन है। दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व जिसे उदय काल के नाम से जाना जाता है, उसी उदय काल के साहित्य में मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ग्रह, ग्रहण, नक्षत्र, दिन और रात का मान और उसके वृद्धि हानि इत्यादि विषयों पर विचार किया जाने लगा था। उन लोगों ने आकाश मंडल में अपने जप तप से बिना किसी दूरबीन के यह जान लिया था कि सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर ही एक अहोरात्र अर्थात एक तिथि बनता है। अहोरात्र एक सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक की अवधि को अहोरात्र कहते हैं, जिसमें एक रात्रि और एक दिन होते हैं। एक अहोरात्र में 24 होरा होते हैं, जिसे घंटों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग सभी लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक माह तैयार होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई अपनी दूरी तय करती है तो एक साल बनता है। प्राचीन महर्षियों की खोज से ही पता चलता है कि तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के गति के आधार पर ही निर्धारण हुआ है। यहाँ उदाहरण से समझते हैं कि जब सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है तो चंद्रमा एक दिन में 13 अंश चलेगा। तो यहाँ 1 डिग्री और 13 डिग्री का जो अंशों का अंतर है वो 12 डिग्री हुआ। यही 12 अंश से एक तिथि का निर्माण होता है। फिर जब सूर्य 2 डिग्री 2 दिन में चलेगा तो चंद्रमा 2 दिन में 12 से 24 डिग्री तक चलेगा, तो दूसरी तिथि बनेगी। इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए चंद्रमा 3 दिन में 36 डिग्री से तीसरा तिथि, और धीरे धीरे इसी क्रम से बढ़ते हुए 15 दिन में 12 को 15 से गुना करते हैं तो 180 अंश आता है। तो 15 दिन में 180 अंश तक चंद्रमा चलेगा, तो 15वीं तिथि तैयार होगी, जिसे पूर्णिमा कहेंगे। क्योंकि यहाँ सूर्य की पूरी रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी से प्रकाशित होकर चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। फिर यह पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कहलाती है। फिर उसके बाद चंद्रमा 180 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो कृष्ण पक्ष का तिथि कहलाता है, क्योंकि वो फिर से सूर्य के पास जाने के लिए घूमता है। जब चंद्रमा 16वें दिन यानी 16 दिन जो होता है 192 डिग्री तक चलेगा तो वो तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि कहलाएगी। इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए चंद्रमा 30 दिनों में सूर्य के जब एकदम निकट आ जाता है तो 360 डिग्री तक, तो यहाँ सूर्य के निकट होने से चंद्रमा तो रोशनी में होता है, परंतु पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा के आधे हिस्से पर पड़ती है और चंद्रमा के पीछे का भाग अंधेरा होने पर कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि कहलाता है। इस प्रकार से 30 तिथियों का प्रकरण तैयार हुआ। 15 दिन शुक्ल पक्ष का और 15 दिन कृष्ण पक्ष का। अमावस्या के बाद 12 से 180 अंश तक शुक्ल पक्ष की तिथियां कहलाती है, और उससे आगे 192 से 360 डिग्री तक 15 दिनों का कृष्ण पक्ष का तिथियां कहलाती है। यहाँ सभी तिथियों के स्वामियों के नाम ही बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर चतुर्दशी तक की तिथियों के स्वामी एक होते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के स्वामी अलग अलग होते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी गणेश,
पंचमी शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी शिव, नवमी दुर्गा, दशमी काल, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी विष्णु होते हैं, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के पितर होते हैं स्वामी। अब इन तिथियों को 3 आवृत्ति के क्रम में 5 संज्ञाओं में विभक्त किया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा तिथि में प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि होती है। भद्रा में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। जया तिथि में तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। रिक्ता तिथि में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और पूर्णा तिथि में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या। अब यहाँ समझते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथियाँ शुभ या अशुभ होती हैं। तो जो तिथियाँ कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर पंचमी तिथि तक होती है वो शुभ कहलाती है। षष्ठी से दसवीं तिथि तक मध्यम फल देती है और कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर अमावस्या तक अशुभ होता है। वही तिथि अमावस्या की जब हो जाती है तो अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर पंचमी तिथि तक वही चंद्रमा अशुभ होता है। षष्ठी से दसवीं तक मध्यम फल देता है और शुक्ल पक्ष के ही एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक वो शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने तिथियों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि ये तिथियां किस प्रकार से तैयार की गई है। मेरे अगले वीडियो में जो 5 संज्ञा तिथियां का दिया गया है, नंदा तिथि, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि, उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।